गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें पढ़ेंगे डिजीज यानी बीमारी के बारे में फुल डिटेल और सिंपल तरीके से। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। डिजीज डिजीज जो होती है ये 3 प्रकार की कैटेगरियों में बांटी गई है। नंबर 1 होता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी डिफिशियंसी मतलब होता है किस किस कमी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन वगैरह वो किस में आते हैं डिफिशियंसी में। और दूसरा आता है, वो होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आनुवंशिकता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली में चलती रहती है। और तीसरा जो आता है उसे एक्सटर्नल कहते हैं, बाहरी बीमारी जो होती है। डिजीज इन्हीं पे बेस है, हम तो इनके बारे में अब एक एक करके जानते हैं। डिजीज जो होती हैं, डिफिशियंसी में क्या आता है, किसी की कमी से, किसी के कमी से होने वाला रोग। इसकी पूरी पूर्ति करने के लिए विटामिन जो होते हैं, जिसका हमने भरपूर बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ा है। आई होप जरूर आप ये वीडियो देखे होंगे। कमी खनिज से जो होती हैं, मिनरल्स हुए, विटामिन हुए, उसके अंतर्गत है। और दूसरा होता है जेनेटिक। जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक में के बारे में देखते हैं। जेनेटिक को हम 3 भागों में बांटा गया है। जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इस कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं हिंदी में रक्त वर्णांधता। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है बीमारी में, रेड और येलो कलर नहीं दिखाई देता है, उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा इसमें होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया जो होती है ये ब्लडिंग से होती है। इसमें खून कट जाता है कहीं पे तो खून रुकता ही नहीं। और तीसरी जो इसमें होती है सिंजोफीमिया। सिजोफीमिया जिसे कहते हैं, सिजो सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया जो होती है ये ब्रेन रिलेटेड है। ये दिमाग में जब केमिकल रिएक्शन इनबैलेंस हो जाता है, केमिकल इनबैलेंस से ये होता है बीमारी। तो ये था जेनेटिक वाला। अब हम देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो बीमारी होती है उसके बारे में भी तो डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एक्सटर्नल बीमारी जो बाहरी होती है उसमें नंबर 1 होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और जो दूसरा होता है इसमें उसे कहते हैं कवक। सब अभी एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। और जो तीसरा होता है जीवाणु। जीवाणु से जो बीमारी फैलती है। और चौथा जो होता है क्रिम, जिसे फाइलेरिया कहते हैं। और पांचवा होता है विषाणु।
अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है ये पेचिस, जिसे लूज मोशन कहते हैं, कवक से क्या फैलता है, मलेरिया। और जीवाणु से क्या फैलता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया या हेलमिंथी। और सॉरी, जीवाणु से फैलती है ये कृमि, जो फाइलेरिया से फैलती है, ये इसका हो जाएगा। और इसका जो होगा, विषाणु से फैलता है टीबी, सॉरी इसको देख लीजिएगा। और विषाणु से जो फैलता है HIV, कोरोना, हाइपोथर्मिया, ये सब विषाणु की वजह से फैलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं सिंजुफीनिया क्या होती है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, ये बीमारी कैसे हो जाती है। तो मेन टॉपिक आज का है सिंजुफीनिया। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया ये कैसी बीमारी, ये ब्रेन रिलेटेड है। सिजोफ्रेनिया, फ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के बारे में देखते हैं। सिजोफ्रेनिया जो होती है ये 3 टाइप की बीमारी होती है, इनके टाइप भी देख लेते हैं। सबसे पहले होती है एक सिजोफ्रेनिया होती है, दूसरा इसमें होता है अल्जाइमर, ये सब ब्रेन की बीमारी हैं। और जो तीसरी बीमारी होती है मेनिनजाइटिस, ये ब्रेन की बीमारी है। अब सिंजोफ्रेनिया के बारे में देखते हैं। सिंजोफ्रेनिया जो बीमारी को चेकअप कैसे करते हैं, उसे कहते हैं लेटर ओडोल साइंस के अंतर्गत आता है, ओडोल साइंस के। ये लोडो ओल्ड साइंस किसे कहते हैं, ये साइंस की, ये इसको जांच करने के साइंस में अध्ययन किया जाता है न्यूरॉन वगैरह का। और ये जो सिजोफ्रेनिया है ये हिंदुस्तान में 10% लोगों को ये बीमारी है और उन्हें पता भी नहीं है। इंडिया में 10% इंडियन इससे परेशान है। अभी सिजोफ्रेनिया के बारे में हम देखते हैं, परेशान है। इसमें क्या होता है सिजोफ्रेनिया में, केमिकल इनबैलेंस हो जाता है दिमाग में, तो थॉट्स अजीब बनने लगते हैं। केमिकल इनबैलेंस के कारण हो जाता है सिंजोफ्रेनिया। अब सिंजोफ्रेनिया के बारे में हम बहुत ही डीपली अध्ययन करते हैं। सिंजोफ्रेनिया में क्या हो जाता है, हेलुएशन हो जाता है। हेलुएशन हो जाता है। हेलुएशन जो होता है, इस बीमारी में इंसान को कुछ दिखाई और सुनाई देने लगता है। हेलुसिनेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, दिखाई और कुछ सुनाई देने लगता है, जिसे कहते हैं कि शैतान पकड़ लिए बा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रेन बीमारी होती है, सिंजोफ्रेनिया के अंतर्गत आती है। इसकी दवा कराएं, और जितनी जल्दी इसकी दवा करा लेंगे उतनी जल्दी आपको आराम हो जाएगा, नहीं तो ये लाइफ टाइम के लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलने लगेगा। ये बीमारी
अगर सर मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है। इनको भूत, शैतान, चुड़ैल बहुत धरती है, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएंगी, केमिकल इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बीमारी इसमें होती है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जो होती है, डाइल्यूशन जो होती है बीमारी इसमें। और एक तीसरी जो बीमारी होती है निगेटिव एवोल्यूशन। निगेटिव एवोल्यूशन जो होती है, ये तीन बीमारी ब्रेन के लिए बहुत ही कॉमन है। और लगभग हर एक दूसरा आदमी इन बीमारियों के ग्रसित होता है कि उसको पता ही नहीं, फालतू एक दूसरे पे शक करता रहता है। अब इसे हम देखते हैं, ये तो सिंजोफीमिया हो गई। अब जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है हम उसको फुली डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जेनेटिक वाले में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जेनेटिक वाले में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, डीएनए में मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। यस क्रोमोसोम मतलब यक्स कि ये माता, माता से मिलता है। इसमें इंसान को कौन सा कलर नहीं दिखता, रेड एंड येलो। येलो कलर नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या और होता है, एक बीमारी इसी की होती है, कौन सी, हीमोफीलिया। हीमोफोलिया, हीमोफोलिया। हीमोफोलिया में क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता, यानी कट जाता है तो ब्लड निकलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती। और एक बीमारी और इसमें होती है, उसको भी जेनेटिक से जो हमें एक बीमारी इसमें मिलती है उसे कहते हैं थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या होता है, इसमें बॉडी से ब्लड बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है, ब्लड बहुत जल्दी ख़त्म होता है। हो जाता है, बॉडी से ब्लड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये एक नॉर्मल बीमारी है, जेनेटिक में अंतर्गत नहीं आती, नॉर्मल बीमारी है। अब आगे का, अब ब्रेन संबंधी जो बीमारी है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ है। आए दिन इनकी वजह से घरों में झगड़े होते रहते हैं। इसका इलाज करा लें प्रॉपर, आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले जो ब्रेन की बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक होती है, और दूसरी बीमारी जो होती है अल्जाइमर, अल्जाइमर। और तीसरी बीमारी जो होती है इसमें उसे कहते हैं मेननजोइट, मेननजाइटिस, मेननजाइटिस। अब एक एक करके इन तीनों बीमारियों के बारे में देखते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये जेनेटिक नहीं है, ब्रेन की बीमारियां हैं, इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, जेनेटिक नहीं है। आनुवंशिक इतना से जो बीमारियां होती हैं वो ये नहीं है, इनका इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगी। अब सबसे पहले हम सिंजोफीमिया के बारे में अच्छे से देखते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या है, इस ये बीमारी से हर एक दूसरा आदमी ग्रसित होता है, अकेले में बात करता है, अब बड़बड़ाता रहेगा और कोई देखेगा तो शर्मा जाएगा, जिस रोड पे चल रहा है बिना फ़ोन का बातें करता रहेगा।
तो लोग कहते हैं पगला गया है, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। इसमें क्या होता है, हेलुनेशन जो होता है, इसमें आवाज़ और कुछ दिखाई देता है, जो कि माइंड ऐसा थॉट क्रिएट करना शुरू कर देता है कि इंसान को आवाज़ें सुनाई देने लगती है और दिखाई देने लगता है, जो कि नहीं होता। ये किस कारण होता है, केमिकल इनबैलेंस के कारण। इसकी दवाई करा लें, सही हो जाएंगे। बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी है। अब इसमें जो एक बीमारी होती है, डिजुलेशन, डिल्यूशन जो बीमारी होती है, उसको देखते हैं। डिल्यूशन जो होती है, ये 3 प्रकार की होती है। अब आप अपने में चेक करिए आपको कौन सी। डिल्यूशन जो होती है, ये 3 प्रकार की बीमारी होती है, इसको देखते हैं प्रॉपर तरीके से। एक होती है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और जो दूसरी बीमारी इसमें होती है, रिफरेंस। और जो तीसरी बीमारी होती है, इनफ्रेंडली, इनफ्रेंडली। अब इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं, गौर करेंगे, आराम से आप देखिए किस बीमारी से आप ग्रसित हैं, इसका इलाज करवाइए, ठीक हो जाएगा। प्रिपरेशंस जो होता है, इसमें 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं और आपकी तरफ देख लें, कर रहे हैं, और गलती से अगर आपकी तरफ देख लें तो हमको लगेगा 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 कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये औरतों में सबसे ज़्यादा होती है, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो रिफरेंस बीमारी होती है, रिफरेंस के अंतर्गत क्या होता है, इसमें शक की बीमारी, ये तो 100% महिलाओं में ज़्यादातर होता है कि शक, ये इसमें कौन से इंसानों पे शक होने लगता है। ये जैसे वाइफ एंड गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, केवल रिश्तेदारों पे होता है, लोग शक करते रहते हैं रिश्तेदारों पे। और जो इनफ्रेंडली होता है, ये वाइफ एंड गर्लफ्रेंड में होता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जो लड़कियां होती हैं, इनमें ये बीमारी 90.9% होता है, इसका इलाज करा लें, सही हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो इनफ्रेंडली होता है, इनफ्रेंडली होता है, जो इनफ्रेंडलिटी ड्यूरेशन जो होता है, इसके कारण लाखों घर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। पति पत्नी पर शक करेगा, पत्नी पति पर शक करेगा, कहीं चक्कर चल रहा है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कंसल्ट करें डॉक्टर से, डॉक्टर प्रॉपर दवा देगा, ठीक हो जाएंगे।
और जितने जल्दी ये इलाज करवा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और जो तीसरा होता है नेगेटिव एवोल्यूशन, उसके बारे में देखते हैं। नेगेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। नेगेटिव एवोल्यूशन नेगेटिव एवोल्यूशन सिंजोफ्रेनिया। सिंजोफ्रेनिया इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें इंसान क्या करेगा, सोचने का काम ज़्यादा करेगा, फालतू दिमाग में सोचता रहेगा, ज़्यादा सोचेगा और करेगा कुछ नहीं, करना और कुछ नहीं, बस खाली ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे और करेगा कुछ नहीं, फालतू का। तो ये था निगेटिव सिंजोफ्रेनिया के अंतर्गत बीमारी थी, ये ब्रेन की बीमारी थी मोस्टली। ये बहुत सिंपल है, इसको पढ़ें और जानें आपको कौन सी प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको दवा देगा, 2 4 10 महीने आप बराबर खाएंगे, धड़ाधड़ सही हो जाएंगे, सारी ये बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होती है ये शरीर में एक कोश की है, मनुष्य तो बहुकोश की है। एक कोशिका जीव होता है, वो कौन होता है, प्रोटोजीवा। प्रोटोजीवा जोआ जो होता है वो, उसके लिए एक ट्रिक होती है, इसकी जो जो बीमारी होती हैं, पे काम सोप, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती हैं उसको ट्रिक से हम याद करेंगे। वो बीमारी होती है पे काम सोप, बस 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है। अब एक एक करके देखते हैं। पे से होता है पेचिस, पेचिस। और का से होता है काला बुखार, ये सब प्रोटोजोआ का होता है। और माँ से होता है मलेरिया। और सो से होता है सोने की बीमारी, सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है सोने की बीमारी, रावण वाली, सॉरी कुंभकर्ण वाली। और जो पा से होता है वो पैरिया, पैरिया ये मुंह से बदबू आना, मसूड़े से ब्लड आना, ये सब किसके कारण होती है प्रॉब्लम, ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोश की है और मनुष्य क्या होता है बहुकोश की है। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया के बारे में देखते हैं। मलेरिया का जो टीका किसने बनाया था, उनका नाम था रोल्ड रॉस ने। इन्होंने, रोल्ड रॉस ने इसका टीका बनाया था। मलेरिया कहाँ डिफेक्टेड करता है, स्प्लीन पर, स्प्लीन पे ब्लड नहीं बनने देता है, इसे एस्ट्रे जो डिस, इससे जो बीमारी होती है एस्ट्रोजॉन्डिस हो जाती है। ये सिंकोना जूस निकाल कर उसे कुनेन कहते हैं। और कुनेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा कौन से द्वीप पे, जावा द्वीप पे सबसे ज़्यादा सिंकोना कुकिन कुनेन कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे। 80% तो वहीं से मिलता है। और इसका क्या होता है, क्लोरे जो दवा आती है, क्लोरे क्वीन, क्लोरोक्वीन एक दवा आती है इसके खाने के लिए। सोने की बीमारी जो होती है वो सीसी मक्खी काटने से होती है।
कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी, बड़ी वाली, के कारण होती है, वो भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं पायरिया। पायरिया जो बीमारी होती है उसको देखते हैं। जो दांत का पीलापन हो जाता है वो पायरिया के कारण ही होता है। दांत का पीलापन, ये परत जम जाता है जिसके कारण मुंह में बदबू आने लगती है। पीलापन, बदबू का आना, उससे ऊपर जो पीलापन होता है उसे प्रोटोजोआ चढ़ जाता है। प्रोटोजोआ की परत चढ़ जाता है, तो इसी कारण पायरिया होता है। अब देखते हैं कवक। कवक जो है फंगस, फंगस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। बीमारियां सब बहुत ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में ये सब पूछते हैं। कवक के बारे में बीमारी देखते हैं। कवक को अंग्रेजी में फंगस बोलते हैं, फंगस या फफूंदी। फफूंदी, कवक से जो होने वाली बीमारी है उसको हम चर्चा करते हैं एक बार फिर से। ये दाद, खाग, ये जो बीमारियां हैं ये कवक से फैलती हैं। अब इनको हम याद करने का ही ट्रिक है। ये दाद, खाज नहीं खाग, ये कवक से फैलने वाली बीमारियां। अब इनको तोड़ मरोड़ के देखते हैं। ये से होता है एक जीका, और दा से होता है दाद, दाद, और ये दा से होता है दमा। दमा ये कवक के कारण होता है जो मुंह के अंदर घुस जाते हैं। ये खा से होता है खाज, लंबा लंबा खजुआएंगे तो खाज होगा, छोटा छोटा खजुआएंगे गोल गोल तो होता है दाद। और ये जो गा से होता है ये होता है गंजापन, सर में लग जाते हैं, पूरा पूरा बाल गिरा देते हैं, रूसी। वो सब रूसी नहीं, वो क्या होता है कवकी के रूप होते हैं जिसे कहते हैं रूसी, और पूरा बाल खदर के गिरा देता है। अब जो इसके बारे में देखते हैं, जो एक जीका होता है ये होता है एथलीट फूट, ये एथलीट फूट से होता है। जिसे पैर ज़्यादा देर तक भीगा रहता है तो क्या होता है उसके साइड साइड से सड़न होने लगता है। जीका को एथलीट फूड भी कहते हैं इसको। इसकी हल्का फुल्का जो मेडिसिन आती है, मेडिसिन इसके लिए हल्का फुल्का हो तो क्या लगा देते हैं फोल्ड्रम, और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए तो उसके लिए एक दवा आती है कीटोफोर्ड। कीटोफोर्ड लगाएं, 24 घंटे में आराम पाए। 2 3 4 दिन लगा देंगे तो पूरा वहाँ पे जो धब्बा वगैरह रहता है सब साफ कर देता है। इसीलिए औरतें जो अपने पैर में रंग लगाती हैं वो एक जीका नामक बीमारी को रोकने के लिए काम करता है। उसके ऊपर कवक नहीं चढ़ता है, क्योंकि कवक अगर लगेगा तो वो ऊपर से गिर जाएगा, रंग के साथ में गिर जाएगा और उंगलियां सड़ेंगी नहीं। तो ये था एक जीका। अब जो दाद होता है ये खुजली ही है एक जीका। इसको पहले और थोड़ी अच्छे से देख लें। खुजली है पैर को जो कि 2 उंगलियों या हाथ के दोनों उंगलियों के बीच में खुजली हो जो होती है, उसी को एक जीका कहते हैं, एथलीट फूड भी कहते हैं बीमारी को। तो ये था दाद। दाद को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए कीटोफोर्ड आता है, इसको लगाएं ठीक हो जाएंगे। खाज, लंबा छोटे छोटे खजुआएंगे दाद होगा, बड़ा बड़ा खजुआएंगे तो खाज होगा। दमा, आदमी के फेफड़े में घुस जाता है कवक तो आदमी ऐसा खाता है, सांस सही से नहीं ले पाता। और गंजापन जो होता है वो रूसी के कारण होता है। ये सब बीमारी किसके कारण होती हैं? फंगस के कारण होते हैं।
तो आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल लिटिल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।